हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हम लोग का, ठीक है, वो है यूपी पीसीएस की जो आपकी आरोग्य एग्जाम है उसके बेस्ड, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था एस्पिरेंट। एक्चुअली वो एक वेब सीरीज थी और उसने हमको ये दिखाया कि भैया क्यों प्लान बी जरूरी है, या प्लान बी नामक वर्ड्स जो है ना, ये हमको किसने दिया, ये हमको एस्पिरेंट नामक मूवी ने दिया। उसके बाद से हर एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की जबान पे आप एक नाम तो सुनते होंगे, प्लान बी। सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग जानते हैं कि यार कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका यूपीएससी का मेंस हो रहा है, जिसकी यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या है, उनके लिए प्लान बी होता है उनका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ठीक है। उनके लिए उनका प्लान बी क्या होता है, उनके लिए उनका प्लान बी होता है स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उनकी राज्य पीसीएस की एग्जाम है, वो उनकी टारगेट होते हैं। जैसे यूपी वालों के लिए यूपी पीसीएस, ठीक है, राजस्थान वालों के लिए राजस्थान पीसीएस आरएएस, ठीक है, एमपी पीसीएस, ऐसे। लेकिन बात यह है दोस्त, अगर कोई अभ्यर्थी तैयारी ही करे पीसीएस की, वो यूपीएससी सोच भी ना रहा, तो उसके लिए प्लान बी क्या हो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि पीसीएस में भी रिजल्ट मिले। मेरे कई दोस्त ऐसे जो नॉर्मली मुझे बीएड करते हुए दिख जाते हैं, ऐसे तैसे नॉर्मली दिख जाते हैं मुझे। अगर पूछो कि ऐसा क्यों, तो उनको कहते हैं कि हमेशा कि यार प्लान बी, ये मेरा प्लान बी है, अगर नहीं करेंगे तो यार इधर नहीं हुआ तो उधर क्या करेंगे, और अगर बीएड करेंगे तो एक स्पेशल पोस्ट भी आती है यूपी पीसीएस में, वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी, वो कहते हैं ये मेरा एक दूसरा प्लान बी हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितनी स्पेशल पोस्ट में जो कटऑफ है, उसकी कटऑफ में नॉर्मल कटऑफ में बहुत अंतर नहीं है। 25-30 नंबर का जोर लगाओगे तो आप एग्जीक्यूटिव में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, बहुत अंतर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं दो रिजल्ट पहले आपके स्क्रीन पे मैं शो करा रहा हूं, ध्यान देना, ये दोनों रिजल्ट यूपीएससी हिंदी के हैं भी और नहीं भी है क्यों, क्योंकि ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं सारे के। हम लोग आपको स्क्रीन पहला, चलिए पहले हम लोग शुरुआत एक बेहतरीन रैंक से करते हैं, रैंक 1 से, ठीक है। एबीएस भदौरिया, ठीक है, अवध भान सिंह भदौरिया, ठीक है। मुझे खुद भी नहीं पता था, जैसे मुझे तो पता था कि यार एबीएस भदौरिया मेरे स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग की बात भी होती थी, हम लोग इस बार की इसकी इनकी इंटरव्यू भी थी, पीसीएस 2021 की इनकी इंटरव्यू भी थी। अभी ये हम लोग का जो रिसेंट का ध्रुव बैच है, ठीक है, 23 का, उस ध्रुव बैच से भी जुड़े हैं। तो एक शख्स मैं ग्रुप में था, वहां पे इन्होंने अपना फुल नाम लिखा कि एबीएस भदौरिया अवध भान सिंह भदौरिया। तो मैंने कहा यार एबीएस भदौरिया तो मैं जानता हूं, ठीक है, अपनी बात भी होती है, और इस बार का इंटरव्यू भी इन्होंने दिया है। तो मेरा एक बैक दिमाग गया यार कि मैंने अवध भान सिंह भदौरिया नाम तो कहीं देखा, तो याद है यार अभी तो आरओ के रिजल्ट में देखा। एक्चुअली मेरे दो फ्रेंड्स ने कहा इस बार आरओ था और उन दोनों का रिजल्ट नहीं हुआ, मैं आपको लिटरली सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रिजल्ट नहीं होता, लेकिन लोग पहला रैंक पे कौन देख लेते हैं। तो मैं कहा अच्छा एबीएस भदौरिया है फर्स्ट रैंक, तो मैंने इनको मैसेज किया, कांग्रेचुलेशंस बोला, ठीक है। फिर ये भी इनसे बात हुई मेरी, फिर हम लोग फोन पे रात में बात भी किए, 5-7 मिनट हम लोग की बात हुई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 2021 का इंटरव्यू दिए हुए हैं, ठीक है। पीसीएस 2021 का इस शख्स ने इस बार का आपका टॉपर इंटरव्यू दिया है, ठीक है, यूपीएससी हिंदी के साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सृजन बैच ये लगातार जुड़े रहे, और यूएस 20 में ध्यान देना है इस बार के, ठीक है, इस बार का इसमें आपकी प्रीलिम्स की जो क्लासेस है, प्री टाइम बैच की प्री का क्रैश कोर्स है, और जो मेंस का क्रैश कोर्स जिसको हम लोग DHRUB यानी ध्रुव बोलते हैं, इन दोनों बैच से यहाँ पे ये जुड़ेंगे। यूएस 20 हम लोग का पीसीएस के इंटरव्यू दिए हुए लोगों का, और ठीक है, जिनको रैंक इंप्रूवमेंट करना है उनका एक ग्रुप है, ठीक है, ध्यान देना है। इस दोनों बैच की ये स्टूडेंट है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, विशाल शुक्ला की, ठीक है। विशाल रात में लगभग 2 बजे मुझे मैसेज किए, आप टाइम देख सकते हैं, 1:17 पे, निशांत सर मैं विशाल शुक्ला, मेरी रैंक 6 आई है, ठीक है। और एक हंसी की बात क्या थी, मैं ऑप्शनल के मुद्दे में, यूपी पीसीएस के ऑप्शनल के मुद्दे पे मैं एकदम समर्थन में हूं कि ऑप्शनल को रिमूव किया जाए, ठीक है। तो विशाल एक कमेंट भी किया कि यार ऑप्शनल के मुद्दे पे सर मैं आपका प्रबल समर्थक हूं, और ठीक है, तो अच्छा भी लगा, कॉमेडी भी साथ साथ हुई, ठीक है। फिर विशाल से भी बात हुई, अभी इनसे मैंने एक्चुअली कॉल पे भी बात नहीं कर पाई है, विशाल की कॉन्टेक्ट मतलब है मेरे पास, बट अभी बात नहीं हुई कुछ व्यस्तता के कारण। मैं अभी क्लास बना के फिर मैं विशाल को फोन भी कर लूंगा, ठीक है। आप देखेंगे विशाल, ठीक है, विशाल 2021 से लगातार यूपीएससी हिंदी के ध्रुव बैच यानी मेंस क्रैश कोर्स,
ठीक है। सृजन हमको पता है डेली आंसर राइटिंग बैच है, ठीक है। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से, सृजन बैच से 2 साल इन्होंने प्री का टेस्ट सीरीज, 2021 के भी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, 2022 के भी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब भाई प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं इसी के लिए कह रहा हूं। अब वैसे तो मैंने देखा कि एबीएस भदौरिया के रिजल्ट पे आईएएस की कोचिंग्स ने भी मतलब चैलेंज किया कि मेरा रिजल्ट है, तो इनडायरेक्टली भाई ऑप्शनल का कोई भूमिका नहीं होता, ऑप्शनल के टीचर्स ने चैलेंज किया है, ठीक है। तो मुझे लगा यार कि फिर हम लोग तो इतना तो बोल ही सकते हैं, और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने आरओ के लिए इनको कुछ नहीं पढ़ाया, इन दोनों में से किसी को भी यूपीएससी हिंदी ने आरओ के लिए एक शब्द नहीं पढ़ाया। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग को ऐसा रिजल्ट जबरदस्ती का नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे पास अपनी इन लोग से पर्याप्त व्यवहार है, मैं चाहूँ तो चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आरओ के लिए वीडियोस इन लोग से बनवा लूं कि कैसे स्ट्रेटजी हो। ये नहीं कि मेरे स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट मेरे हैं कि तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया है, ठीक है, लेकिन स्पेशली आरओ के मेरे स्टूडेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है। अब मैं आपको ये बेसिकली इसको शेयर करने के 2 मतलब थे। पहला मतलब ये कि पीसीएस के अभ्यर्थियों का प्लान बी क्यों होता है आरओ, मैं आपको प्रूफ दूं ताकि आप लोग समझे, हाँ सर वास्तव में आरओ प्लान बी होता है, तभी तो आप लोग एज अ प्लान बी रखेंगे। आप क्यों टेट सुपर टेट फला ढमका के पीछे भागेंगे, बीएड करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ध्यान देना। आरओ के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूं, पर मैं आपको बता दूं आरओ एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको 7 से 8 साल बाद सेक्शनल ऑफिसर हम बन जाते हैं, ठीक है। और अगर यंग एज में होते हैं 22, 23, 24 साल में अगर आप आरओ बनते ना, तो रिटायर होते होते, ठीक है, आप एक आईएएस रैंक तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसकी इतनी बड़ी हैसियत है, समझ चला, ठीक है। और एक बात क्या होती है ना कि आपका जिंदगी में कभी ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता आपको बताते हैं। इसके बाद से जो बेसिक सुविधाएं हैं, ठीक है, जैसे जो फ्लैट वगैरह, ठीक है, वो सब, सैलरीज बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। और जो भी आप लोग कह लीजिए, इसमें हर एक मजेदार चीज है। इसमें भी एक अच्छी बात क्या है, 2 डे इसमें मिलती है आपको वर्किंग ऑफ। और ये क्या है, ये 10 to 6 जॉब है, जॉब प्रोफाइल है, जितनी सचिवालय खुली है तब तक की जॉब है, यानी 24 घंटे की जॉब भी नहीं है। और 2 दिन की आपको मिलती है सैटरडे और संडे, इसमें छुट्टी मिलती है। यानी अगर आप आरओ हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए 2 दिन तो ये फुल मिल गया आपकी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और 10 to 6 के बाद आपका दिन अपना है दोस्त, करो तैयारी। इसी के लिए आपको देखने को मिलेगा कि आरओ वाले बच्चे नॉर्मली एसडीएम भी, पीसीएस भी क्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं नाम पूरा सही लिख रहा हूं कि नहीं जानता हूं, मधुर गुप्ता या मधुकर गुप्ता उनका नाम है, ठीक है। आप लोग एक बार शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, ये एसडीएम थे, ठीक है, एसडीएम है इस बार, ठीक है। ये पहले आरओ हुआ करते थे, आरओ के एग्जाम इन्होंने पहले कर किया, फिर ये। तो आप इसके एग्जांपल्स मैं कह रहा हूं कि आपके पास मौजूद है। तो ये मैंने इन एग्जांपल से आपको दिखाया कि भाई पीसीएस का प्लान बी तो है, इसमें आप में से कोई 2 राय नहीं है, ठीक। और प्लान बी आप लोग इसलिए भी बनाइए ना कि सपोज कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि सर मैं प्लान अगर आरओ बन जाऊंगा तो मेरी तो तैयारी बर्बाद हो जाएगी ना, मैं कैसे, मैं तो आरओ में उलझ जाऊंगा, मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एसडीएम बनने आया था, मैं तो डीएसपी बनने आया था। मैं बताता हूं, तो जब आपको एक ऐसी जॉब है जिसमें 10 to 6 जॉब, 2 दिन की छुट्टी, ठीक है, तो बहुत लोड नहीं है। लोड ऐसा नहीं किया कि जॉब में लोड नहीं था, जॉब में लोड होता है, ठीक है, तो बहुत लोड नहीं, यानी आप अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय पाते हैं। लखनऊ में या इलाहाबाद में आपकी पोस्टिंग होनी है तो जाहिर सी बात है ये आपको नॉर्मली एजुकेशन के हब है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक, पहली बात। और वैसे ऑनलाइन के जमाने में दोस्त कहीं बैठ के तैयारी करो, अब ध्यान दे रहा है, ठीक। अब एक चीज समझिए, आरओ का आप अगर सिलेबस देखते हैं, प्रीलिम्स की सिलेबस आपको मैं आपको बताता हूं एक चीज से, अब मैं आपको तुलना करता हूं, कुछ मायने में मैं तुलना कर रहा हूं। पहले मैं आपको प्रीलिम्स के लेवल पे तुलना करता हूं, प्रीलिम्स के स्तर पे। प्रीलिम्स में यहां पे मैं लिख रहा हूं यूपी पीसीएस, इधर मैं लिख दे रहा हूं यूपी आरओ। पहली बात ध्यान देना, आपको पता है यूपी पीसीएस में आपकी जनरल स्टडीज जीएस के पेपर आते हैं और दूसरा इसमें सी सेट का पेपर होता है। आरओ में भी 2 पेपर होते हैं, एक पेपर आपका होता है, ध्यान देना है, आपकी जीएस का पेपर होता है और दूसरी पेपर आपकी होती है जनरल हिंदी की, ठीक है। इसमें तीसरी बात विशेषता क्या है, ये भी पेपर आपका ओबीजे यानी ऑब्जेक्टिव होता है और ये भी पेपर आपका ओबीजे यानी ऑब्जेक्टिव होता है। इस पेपर में भी आपकी निगेटिव मार्किंग है, इस पेपर में भी आपकी निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग की वैल्यू भी सेम है। यहां दोस्तों ध्यान देना, ये आपकी क्वालिफाइंग है, ये आपका क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है।
यानी यहां पे 33% पाना जरूरी है। अगर नहीं पाएंगे और यहां पे आप मैक्सिमम भी स्कोर कर जाते ना तो भी आप बन जाएंगे फेल। लेकिन यहां पे जनरल हिंदी के साथ कोई क्वालिफाइंग का लफड़ा नहीं है। यहां जो स्कोर होता है वो इन दोनों को मिला के होगा। स्कोर जो होगा ना यहां पे SCORE स्कोर दोनों को मिला के होगा, जबकि यूपी पीसीएस में स्कोर कहां से होता है? केवल जीएस से। यानी किसी को जनरल स्टडी में थोड़ी दिक्कत है ना तो उसके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उसकी जनरल हिंदी अच्छी है। ठीक, तो एक चीज समझिए, यानी जाहिर सी बात है अगर आपने यूपी पीसीएस अपने लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप में से जीएस पे एक अच्छी पकड़ है, तो जाहिर सी बात है यहां पे 140 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके जीएस में, आपका 140 क्वेश्चन तैयार। जनरल हिंदी आपको बता दो जो इसकी 60 क्वेश्चन आती है, इसकी 45 to 50 क्वेश्चन ना आपके बैकियर से आती है। बहुत कुछ नहीं पढ़ना, 40 क्वेश्चन तो कंफर्म बैकियर से, करना ही कुछ नहीं है। ठीक है, यानी आप केवल यहां पे बैकियर पढ़ के और अपने जीएस पे अच्छी पकड़ बना के आप आरओ की प्रे निकालेंगे। यहां डर है आपको सीसेट पे भी अगर वर्क नहीं किए तो 33% क्वालिफाइंग है, गए काम से। यहां ऐसा लफड़ा नहीं है। तो जो यहां पे जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है यूपी पीसीएस में चांस, यूपी पीसीएस आप सुनेंगे कि मैं सीसेट फेल हो गया, लेकिन आरओ में कोई सीसेट नहीं है, पहली चीज। तो प्रीलिम्स में सीसेट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। आरओ के प्रीलिम्स में मेंस के लेवल पे आइए, मेंस के लेवल पे आपको हमको पता है यहां पे जीएस के 4 पेपर है, 1 2 3 4, और ये चारों पेपर ऑब्जेक्टिव ना हो क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, यानी विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ठीक है, विश्लेषणात्मक। ठीक है, इसमें आपको लिखना है। आरओ के भी मेंस में आपको आता है जीएस, लेकिन ये आपकी ओबीजे ऑब्जेक्टिव है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, आपके नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि इसका लेवल क्या है? इसका लेवल आपके प्रीलिम्स का लेवल होगा। यानी आपको एक बार अगर जीएस की तैयारी अच्छी हो गई, यानी अगर आपने आरओ का प्री निकाला है मतलब जीएस की तैयारी अच्छी है, तो सेम लेवल पे आपका एक बार मेंस में भी जीएस टेस्ट किया जाएगा। यानी आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस उसी को रिवीजन कर लो। तो जाहिर सी बात है आरओ के बच्चों का जीएस में मार्क्स अच्छा आता है, क्योंकि लेवल सेम है। यहां जीएस आप कैसे पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। लिखना कैसा है? डिस्क्रिप्टिव। पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर। यहां का कुछ पढ़ा यहां पे काम नहीं आने वाला है मेंस में, लेकिन आरओ के जीएस का पढ़ा हुआ आपके मेंस में काम आने वाला है। पहली बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, यहां पे आपका क्या है? जनरल हिंदी है। यहां भी आपकी क्या है? जनरल हिंदी है। सबसे अच्छी बात 60 मार्क्स के शायद जनरल हिंदी, 30 मार्क्स के 6 टॉपिक से, शायद 5 मार्क्स के या 6 मार्क्स के। मैं एक इसमें मार्क्स में मैं थोड़ा डाउट कर रहा हूं। ठीक है, बस दिमाग में रखो। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं इसमें, और डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये मेंस का सिलेबस आपका क्या लिखा है? क्लियर पढ़ना। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है, एक सेकेंड, लिखा है सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज मेंस एग्जाम इज सिमिलर टू प्रीलिम्स एग्जाम। यानी जीएस किस पैटर्न में आ पाएगा? जीएस का जो आपके पैटर्न रहेगा वो पैटर्न आपके सिमिलर है कैसे? प्रीलिम्स के एग्जाम के। पेपर 2 आप ध्यान देना, यहां पे करा जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। इसमें आपका ध्यान देना है, ये आपकी चीजें हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा इंग्लिश टू हिंदी जो ठीक है, ये जो वोकैबुलरी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल जो, ठीक है, जो वोकैब है उसके ऊपर, यही एक थोड़ा सा आपको अलग करना था। बाकी चीजें जो जनरल हिंदी की कुछ चीजें है ना, चाहे वो प्रिसाइज राइटिंग हो, चाहे वो लेटर्स हो, ये सब आपकी उसमें भी आती है। इसमें जनरल हिंदी के अपर पीसेस में। तो यानी जनरल हिंदी अपर पीसेस के एकदम इक्वल है, बहुत कुछ नहीं करना है। अगर आपने अपर का कभी मेंस दिया है ना, यानी वहां पे जो जनरल हिंदी पढ़ा है, बस उसी में थोड़ी सी आप में क्या है, केवल इस सेक्शन पे काम कर लेना है। थोड़ा सा केवल क्या करना है आपको ना, बस इस सेक्शन पे काम कर लेना है, बस इस सेक्शन पे आपका काम हो गया। क्लियर? बस इतना। थोड़ी सी आपकी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत है, ये इजीली आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कहीं जाके कंप्यूटर सीखना रहेगा।
ठीक है, यानी जो मेंस में यहां पे आपको नॉर्मली 4 मंथ का टाइम मिलता है, ये बहुत टाइम है आपके लिए मेंस फोड़ने के लिए। मेंस हलवा होता है, हलवा 4 महीना अगर जम के लग गए ना तो इसकी तो मेंस की ऐसी की तैसी कर देते हैं बच्चे। और यूपी पीसीएस वालों बच्चों का जब निकल जाता है ना प्री, तो फोड़ के रख देते हैं। और वैसा लड़का अगर जिसने कभी मेंस लिखा हो यूपी पीसीएस का ना, वो तो इसमें आग लगा के आता है। मतलब पेपर श्योर शॉर्ट रहता कि होगा ही होगा, अगर 4 महीने उसकी बेकार नहीं गया तो। अगली चीज समझो, एस्से के ये टॉपिक्स आप देखना, ये वही 9 टॉपिक्स है, ये वही 9 टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आपके यूपी पीसीएस के एसए के टॉपिक्स है, सेम टॉपिक्स है। क्या ये कुछ अंतर है? नहीं अंतर है, नहीं अंतर है। और एस्से लिखना कैसे है? हिंदी एस्से लिखना है, तो यहां पर आपका जो रोना है यहां पे बच्चों का हिंदी और इंग्लिश का वो भी नहीं है, या मैक्सिमम रिजल्ट हिंदी मीडियम का है। मैक्सिमम क्या 90% क्या मैं 99 कह सकता हूं कि रिजल्ट हिंदी मीडियम का, क्योंकि जनरल हिंदी एस्से सब हिंदी में लिखना है भाई, हो ही नहीं पाएगा बिना जनरल हिंदी के और एस्से के किसी का रिजल्ट। तो यहां पे 99% रिजल्ट आपके हिंदी माध्यम के बच्चों का होता है। आई बात समझ में? अब यहां पे आइए, अब आप समझ गए कि जब आपको जनरल हिंदी और एस्से भी लिखना है, और जनरल हिंदी एस्से में तो 100% आपकी कैसा है? एस्से आपका 100% लाइक यूपी पीसीएस है, आरओ और यूपी पीसीएस में एस्से एकदम इक्वल है। जनरल हिंदी में क्या है? लगभग 70 क्या हम लोग कह सकते हैं लगभग 75% साम्यता है, 20% थोड़ा डिफरेंस आपका, 20% डिफरेंस है। अब यहां पे आपको ऑप्शनल पढ़ना है, यहां पे आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, यहां पे ऑप्शनल के लिए स्केलिंग क्लियर होना है। हो सकता हो ऑप्शनल वाले मुद्दे पे विकास ध्यान देना है, ऑप्शनल वाले मुद्दे पे, ठीक है। और यहां पे विशाल सही बैठ जाए, ठीक है। अगर ऑप्शनल हट जाता है तो ऑप्शनल का जो एक अंतर है वो खत्म हो जाएगा। आप समझिए, यानी जिस बंदे का ऑप्शनल नहीं तैयार है, जिस बंदे को सीसेट नहीं आता है, जिस बंदे ने जीएस की आंसर राइटिंग ठीक से नहीं की है, वो बंदा फोड़ के, वो बंदा भी अगर पीसीएस की सीरियसली तैयारी किया है तो वो आरोप बनेगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब बात आती है कि क्या सर यूपीएससी हिंदी भी कुछ भूमिका निभा रही है आरओ बनने में? बिल्कुल निभा रही है। हम लोगों ने आरओ की एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और चल रही है हमारी वो क्रैश कोर्स। उसकी फीस ध्यान देना है आपकी महज 500 रुपीज है। इसमें आपकी जीएस और इसमें आपकी ध्यान देना है जनरल हिंदी, दोनों की क्लासेस जाएगी। ये क्लासेस आपकी प्रीलिम्स की हैं, लेकिन आपके प्रीलिम्स निकलने के बाद जब आपका पेपर हो जाएगा, टीम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मेंस की मदद करेगी, पूरी मेंस की मदद करेगी आपके एस्से लिखने में, आपकी हिंदी लिखने में। इसकी आपसे चार्ज लिया ही नहीं जाएगा। साथ ही साथ हम लोग टेस्ट सीरीज का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी आपको टेस्ट सीरीज के आरओ की अपडेट दे देंगे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। आरओ के टेस्ट सीरीज का भी आपको अपडेट दे देंगे। प्लस हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस जो हम लोग 500 करंट अफेयर के क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम एक ही है, पैटर्न एक ही है, सब चीज एक ही है, बनाने वाली कंपनी भी एक ही, यानी यूपी पीसीएस आयोग है, तो क्वेश्चन में साम्यता है, तो हम लोग ये भी यहां पे प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक, ध्यान दे रहा है। तो ये सारी विकल्प हम लोग देने वाले हैं। आप लोग अगर यूपीएससी हिंदी के ध्यान ना है, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग यूपीएससी हिंदी के आरओ बैच से जुड़िए, बहुत बेहतरीन बैच है। और देखिए ना चार्ज भी कितना है, 500 चार्ज है, 20% अभी डिस्काउंट चला है, यानी आपको महज 400 में ये बैच मिल जाने वाला है, 400 में बैच मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, जब टेस्ट सीरीज वगैरह इंक्लूड होगी तो थोड़ी सी चार्ज आपकी बढ़ेगी बस, ठीक है। अभी वो आप चाहेंगे तो टीम अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हम लोग उसको जानकारी आप लोग को दे देंगे, ध्यान रहे। अब एक चीज समझिए, इसमें आपको जीएस, इस फीस में आपको जीएस और आपकी जनरल हिंदी की पूरी क्लासेस मिलनी है, और जो नोट्स आपकी स्क्रीन पे पढ़ा जा रहा है वो नोट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। चार्ज कितनी? ओनली 400, ठीक। प्लस क्या है, आपके मेंस का गाइडेंस, इसमें आपके मेंस गाइडेंस को आपको कर दिया जाएगा फ्री, ठीक है। और हम लोग एबीएस भदौरिया से भी, इन लोग से भी, विशाल से रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है ये लोग भी आए और आप लोग को गाइड करें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं इन लोग से भी बात करूं आप लोग के पक्ष में, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान देंगे यूपीएससी हिंदी यूपी पीसीएस के लिए भी, ठीक है। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स का ध्यान देना है, टेस्ट सीरीज चला रही है, ठीक। प्लस यूपी पीसीएस की ध्यान देना है कि क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चला रही है। तो जो दोस्त आपको इससे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और ये ज्वाइन करते हैं तो उनको आरओ नहीं ज्वाइन करना है, इसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। बैच किसी भी बैच से जुड़ने के लिए आपको 8840751912 पे आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना होगा। साथ ही साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर और लिख दे रहा हूं, 9519780078। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप या
टेलीग्राम वो कर सकते हैं। आपको मन करे तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि वाई, ठीक है, ऑप्शन होता है, ठीक है, प्लान बी होता है यूपीपीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए, कितनी सिलेबस में साम्यता है, ठीक है, और हम क्या आप लोग के लिए इनिशिएटिव्स किए हैं, तो इसकी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।